दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड 91 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको एक स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलाई जा रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आपको स्पेशली इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको हमारे इस चैनल पे आना होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, हमने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि उसकी अगली चैप्टर है नंबर 2, वो आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो पढ़ना चाहता जो नए हैं वो हमारे चैनल पे आए और हमारे इस चैनल पर इंग्लिश वर्ड 91 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियोस हम डालेंगे तो आपको दिखाई देगा और आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमारे वीडियोस बहुत ही शॉर्टकट होते हैं, अगर आप चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल करके देख सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान कैसे होता है? जैसे कि लिखा है कि इसमें कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में ता है, जैसे खाता है, पीता है, सोता है, जाता है, अगर ऐसे हैं तो उसके लिए जो है हम उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अच्छा, उसके सहायक क्रिया क्या हो सकते हैं? सहायक क्रिया जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आया हुआ होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और अगर जो है प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और एक पॉइंट और आपका आता है जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके वर्ब में हो यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ओके, हमें लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो है डच का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, खैर प्लूरल में तो हम जो है जैसे है वैसे रख देते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ यस या ईएस कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक। अब आइए इसका जो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हम चाहेंगे कि अगर जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे, अगर भाग के देखेंगे तो इसका स्टेप अगर भूल जाएंगे तो आपको नहीं आएगा। इसको अगर स्टेप वाइज सीखेंगे तभी आपको अच्छे से पता चल सकेगा। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको सीखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाए कि वह एक एग्ज़ाम्पल अगर आ जाए ट्रांसलेट करने को कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो अगर ऐसा आता है तो इसके लिए क्या किया जाएगा? ही गोज टू स्कूल पर डे। एक सेकेंड। हाँ, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ही मतलब वह का माने होता है, ही मीन्स वह होता है, ही सिंगुलर फॉर्म होता है। और सिंगुलर के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि गो में जो भी इसका जाता है यानी जाना, यहाँ पे गो माने जाना, तो उसमें ईएस लग जाता है। तो गोज टू स्कूल पर डे माने प्रतिदिन। सेकेंड आपका आता है कि वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में हिंदी में अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब नहीं। कुछ हमारे ऐसे भी मित्र होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं मालूम है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और वन बाय वन पूरे ये जो है जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप जुड़िए, उसको देखिए तो आपको बेसिक इंग्लिश आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ही डज नॉट। नहीं की वजह से यहाँ हम नॉट लगाएंगे और हर जब भी नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल पर डे हो जाएगा। आइए नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर है कि क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है? क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है? तो इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको पहले ले आते हैं। कैसे पता चला कि डज लगेगा?
क्योंकि यहाँ पे जो है ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट की वजह से डज पहले आएगा, तो डज ही गो टू स्कूल पर डे। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा अगला सेंटेंस आता है, उसको हम कहते हैं कि इसको यहाँ पे क्यों लगा है, क्यों की वजह से इस पे पता चलता है कि क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड जब भी रहता है तो उसका क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। जैसे वाई माने क्यों, तो वाई डज ही माने वह, तो वाई डज ही गो टू स्कूल पर डे। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने जो ये अभी आपको सारे रूल्स बताए हैं, ये लगभग आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ आइए थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कैसे पहचाने कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है होता है और कौन प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि सम इम्पॉर्टेंट मीनिंग। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर में जैसे दिस होता है, दिस माने यह, दैट माने वह, ये सब सिंगुलर एक वचन के लिए आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसमें किसी एक ही का बोध होता है। चलिए, अब आता है आपका ही माने वह होता है। सी माने भी वह होता है, लेकिन ये जो है अब फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, अब ये मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय है तो यहाँ पे ही लगेगा, और गर्ल्स है तो वहाँ पे सी लगेगा। एक होता है इट ये जो है निगेटिव निर्जीव वस्तु के लिए लगता है। इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, यह होता है या इसे कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नेम का मतलब होता है नाम, कोई भी नाम। इसी तरीके आपका होता है प्लूरल। प्लूरल मीन्स होता है एक से अधिक। उसके लिए दीज माने होता है ये लोग, दोज माने होता है वे लोग। जैसे आई माने क्या होता है मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। ये जो आपके 1 2 3 4 ये चारों जो दिख रहे हैं, ये आपको चार ये और ये पांचवा ये छठवा, ये जो 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये आपके प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोज़ जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जिसको बेसिक से सीखना है तो हम चाहते हैं कि वो अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो उसे बेशक ही उसे जो है इंग्लिश सीखने को मिलेगा। वो धीरे उसका जो है बिल्कुल इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा, और धीरे धीरे ट्रांसलेट की पूरी श्रृंखला तैयार सीख सकेंगे। और जो है नाउन प्रोनाउन भी हमने पढ़ा दिया अपने वीडियोस पे, आके उसको देखिए। चलिए अब फिर अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।